अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये MES का पेपर है 29 मार्च 2022 का, जो कि ट्रू फॉल्स पर मुश्तमिल है। चूँकि यहाँ पे पेपर के ऊपर सवालात को जो है ना ट्रू या फॉल्स के तौर पे हल करना थोड़ा मुश्किल है, नज़र भी नहीं आता। तो मेरा ये तरीका है कि मैं जो है ना हर सवाल को अलहदा और जो है ना अलग अलग उस पे पेज पे इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल दिया हुआ था कि जो कि पिछले पेपर में आप देख सकते हैं, जो कि तस्वीर गुज़र चुकी है। 12% ऑफ़ 300 इज़ इक्वल टू 360। मतलब जो 3000 का 12% है वो पूछ रहा है कि ये 360 के बराबर है, तो ये ट्रू है या फॉल्स होगा, मतलब ये बात सच है या झूठ है। तो इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसका। 12% को उसी तरह लिख लो, हाफ को भी उसी तरह लिख लो, 3000 को भी उसी तरह लिख लो, इज़ इक्वल टू वाई लिख दो। हम जो है ये साबित करने की कोशिश करेंगे। अभी वाई हमारे पास ना मालूम है कि 12% ऑफ 3000 जो है ये कितने के बराबर होता है। तो आगे चल के दूसरी लाइन में हम 12% की जगह जो है 12/100% की जगह हम 1/100 ज़रब 1/100 आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने 12/100 लिखा हुआ है। परसेंट का यही मतलब होता है। हाफ की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं और 3000 की जगह वही 3000 आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे ये 100 वाले 2 ज़ीरो और 3000 वाले 2 ज़ीरो ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास बचता है 12 × 30। इनको मल्टीप्लाई करें तो 12 ज़ीरो ज़ीरो होता है और 12 तियाँ 36, तो 360। हंस ये प्रूव हुआ कि ये बात सच है, तो ये आंसर जो है ट्रू होगा। अगला सवाल है हमारे पास 1/2 + 1/4 इज़ इक्वल टू 3/4। इसको अगर हम हल करें तो इसका बहुत ही आसान हल है। चलें इसे हल करते हैं। इसका अगर देखें तो मैंने LCM लिया है, 4 मैंने LCM ले लिया है। 2 को 4 पर तकसीम करो तो 2 बचता है, और 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर 2 आएगा। इसी तरह 4 को 4 पर तकसीम करो तो 1 आता है, 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आता है। तो जो 2 × 1 3, 3/4 इस तरफ भी आ गया और उस तरफ 3/4 पहले से मौजूद था। ये जो है इक्वेशन बराबर हो गई। तो इसका मतलब है कि 1/2 × 1/4 इज़ इक्वल टू 3/4। तो ये हमारे पास ट्रू होगा। इसी तरह एक और सवाल है, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज़ इक्वल टू 30। तो ये हमारे पास फॉल्स आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 400 जो है ये 20 के बराबर है। स्क्वायर रूट अगर हम 400 का स्क्वायर रूट लें तो ये हमारे पास 20 के बराबर है, ये 30 के बराबर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये बात जो है ये फॉल्स है, ये झूठ है, ये ठीक बात नहीं है। 1 मिलियन इज़ इक्वल टू, ये जितना दिया हुआ है ये अगर हम गिने तो ये 1 करोड़ होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। हालांकि हमें पता है कि 1 मिलियन में, इसका आसान तरीका है कि 1 मिलियन में जो है ये 6 सिफ़र होते हैं। यहाँ पे 1 मिलियन में 7 सिफरें दी हुई हैं, तो ये हमारे पास 1 मिलियन जो है इसके बराबर नहीं है, जो कि दिया हुआ है। तो ये हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। इसी तरह एक और सवाल है, 75% ऑफ 34 इज़ इक्वल टू। 75% ऑफ 34 इज़ इक्वल टू, ये कितने के बराबर है? हम ले लेते हैं 75% ऑफ 34 इज़, तो 75% की जगह हम 75/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 34 उसी तरह ही ले लेते हैं, इज़ इक्वल टू वाई। वाई हमने मालूम करना है कि वाई किस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हम ये अगर इसको काट दें तो 2 वाला पहाड़ आ जाता है 100 पर, 50 दूने 100 और 17 दूने 34, तो यह कट जाएगा। और फिर अगर 5 पर मल्टीप्लाई करें तो 15 5 75 और 10 5 50 होता है, ज़रब 17 उसी तरह आ जाएगा। अगेन डिवाइड बाय 5, अगर फिर 5 पर तकसीम करें तो ये हमारे पास आता है 5 तियाँ 15 और 5 दूने 10, 3/2 ज़रब 17। इसी तरह 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 51/2 आता है, और 51/2 होता है 25.5।
तो बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है जो कि बच्चे भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ऊपर पता चलना चाहिए कि 75% ऑफ 34 जो है ये किस तरह निकालना है, इससे इक्वेशन किस तरह बनानी। तो बहुत आसान है ये, 75% लिख के ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 34 उसी तरह इज़ इक्वल टू वो ना मालूम आ जाएगा, वो हमने मालूम करना होता है। और 75% का मतलब होता है 75/100। अगला सवाल है 18 इज़ 75% ऑफ 34। तो ये तो बंदा अंदाज़ा भी लगा सकता है कि 18 जो है 18 दूने 34 होता है या 18 दूने 36 होता है, 75% नहीं है। 18 जो है ये तकरीबन 50% है 34 के। 34 का आधा लगता है ना, 34 का आधा 19 है मेरे ख़्याल में। तो ये 34 का ये 18 है, तो 18 इज़ 75% ऑफ 34, ये जो है फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 18 जो है ये 75% ऑफ 34 नहीं है, तकरीबन 50% के बराबर है। इसी तरह ओलंपिक गेम्स हर 4 साल बाद मुनक़िद होते हैं, तो ये ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि ओलंपिक गेम्स का इनेकाद जो है हर 4 साल बाद किया जाता है। अर्जेंटाइन दुनिया में गंदम की पैदावार के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। ये बिल्कुल गलत है, फॉल्स है। अर्जेंटाइन नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है चाइना का आता है कि चाइना जो है गंदम की पैदावार में पहले नंबर पर है। दुनिया का तेज़ तरीन जानवर चीता है। ये बिल्कुल ट्रू बात है। दुनिया का जो तेज़ तरीन जानवर है वो चीता ही है, ये सबको पता है। ज़कात की 2 अक़साम हैं। पहली किस्म जो है ये माल की ज़कात है, और दूसरी किस्म अफराद की ज़कात यानी सदक़तुल फ़ितर। ज़कात का मतलब है पाकीज़गी, तहारत, बढ़ोतरी, क्योंकि ज़कात करने से और सदका करने से माल बढ़ता है। इसी तरह हमाद अज़हर पाकिस्तान के वज़ीर कानून हैं, ये फ़ॉल्स है। हमाद अज़हर जो हैं ये पाकिस्तान के एनर्जी मिनिस्टर हैं, एनर्जी के वज़ीर हैं, ये वज़ीर कानून नहीं हैं। तो ये हमारे पास फ़ॉल्स हो गया। पाकिस्तान और ओमान की सरहदें आपस में मिलती हैं, ये ट्रू है, लेकिन मैरी टाइम सरहदें, मतलब पानी की सरहदें, समंदरी सरहदें आपस में मिलती हैं। पाकिस्तान और ओमान की ज़मीनी सरहद नहीं है, तो ये मैरी टाइम सरहद, जिसको समंदरी सरहद बोलते हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलती है। आलमी बैंक के तावन से पाकिस्तान और भारत के माबैन सिंध ताज का मुआहिदा हुआ, तो ये हमारे पास ट्रू हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुआहिदा हुआ था ये आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक की मदद से किया गया था। पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद 341 है, ये फ़ॉल्स है। पंजाब असम्बली के अरकान की तादाद 341 नहीं है। पाकिस्तान का पहला बैंक हबीब बैंक है, ये हमारे पास ट्रू हो जाता है। पाकिस्तान का पहला बैंक जो है ये हबीब बैंक है, और पाकिस्तान बनने के वक्त इसने पाकिस्तान हुकूमत को कर्जा भी दिया था। यौम तकबीर 1 मई को मनाया जाता है, ये फ़ॉल्स है। यौम तकबीर जो है 28 मई है। ईटन इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ईट, एट, ईटन, ये बिल्कुल थर्ड फॉर्म है, और हमारे पास ट्रू ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। द पुलिस विल हैव बीन परसुइंग अ केस इज़ अ सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की सेंटेंस ही है, क्योंकि हैव बीन जो है ये परफेक्ट में आ जाता है, और विल जो है ये फ्यूचर में आ जाता है, और बीन जहाँ पर आवा कंटिन्यूअस होता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं, नाम लेने की जगह हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू है।
करेजियस इज़ अ करेक्ट वर्ड। स्पेलिंग उन्होंने पूछे हैं कि ये करेक्ट हैं या नहीं है। COURAGEOUS, करेजियस, ये बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू हो गया हमारे पास। A preposition used in a sentence, he is jealous of my fame, is correct। यहाँ पर जो ऑफ है, preposition ऑफ इस्तेमाल किया गया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन आ जाएगा। A collective noun is a noun given to a group of person or things considered as a whole। तो ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन की तारीफ़ है। कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हम किसी ग्रुप को नाम दे देते हैं, तो एज अ होल हम उसको एक ही नाम से पुकारते हैं, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया। सिमिलर ऑफ वर्ड अलर्ट, अलर्ट का जो सिमिलर या सिनोनिम या हममानी जो लफ्ज़ है वो है वॉचफुल। सिमिलर ऑफ वर्ड अलर्ट इज़ वॉचफुल, तो ये हमारे पास ट्रू है। ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड एग्रीमेंट इन उर्दू इज़ मुआहिदा। उर्दू में हम एग्रीमेंट को क्या कहते हैं? मुआहिदा, बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन ट्रू है। ज़ेर ज़मीन आबी रास्ते कारेज़ कहलाते हैं, ये ट्रू है। ज़ेर ज़मीन जो पानी के लिए ये नालियाँ वग़ैरह या कोई निज़ाम बनाया जाता है, जिस तरह कुएँ वग़ैरह आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उसको हम कारेज़ कहते हैं। ये पुराने ज़माने में सिस्टम किया जाता था। जनरल अयूब ख़ान को इक़्तिदार अप्रैल 1970 में मिला, ये फ़ाल्स है, क्योंकि 1969 में उससे जो है ओहदा छीन लिया गया था। उसने अपना ओहदा जो है रिज़ाइन करके जनरल याह्या ख़ान को अपनी सीट पर बिठा दिया था। पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है, ये हमारे पास ट्रू ऑप्शन है। लफ्ज़ पाकिस्तान के खालिक सर सैयद अहमद ख़ान है, ये फ़ाल्स है। पाकिस्तान का लफ्ज़ जो है यह सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने इस्तेमाल किया था, चौधरी रहमत अली। पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, ये फ़ाल्स है। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है वो कराची में है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है, ये बिल्कुल ट्रू है कि पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है वो मारखोर है। टोटल 7 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये फॉल्स है। सन के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उनकी तादाद 8 है, 7 नहीं है, 8 है, इसलिए ये हमारे पास फॉल्स होगी। ओडोमीटर इज़ टू माइलेज, यानी कि ओडोमीटर जो है ये फासला नापता है, तो कंपास इज़ टू डायरेक्शन, ये ट्रू है। ओडोमीटर जो है ये रिलेशन ज़ाहिर करता है फासले से, फासला मापता है, तो कंपास जो है ये हमें डायरेक्शन बताता है, तो ये ट्रू हो गया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में हमले किए और फ़तह किया, तो ये 28 अक्टूबर 712 ईस्वी था, ये ट्रू हो गया। 28 अक्टूबर 712 ईस्वी। नमाज कसूफ सूरज गिरहन के लिए पढ़ी जाती है। यहाँ पे थोड़ा लिखाई में मुझसे मिस्टेक हुई है। नमाज कसूफ जो है सूरज गिरहन के लिए पढ़ी जाती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। नमाज खसूफ जो है वो चांद गिरहन के लिए और नमाज इस्तिस्का बारिश के लिए। खुंजराब पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना। खुंजराब पास जो है, दरा खुंजराब या खुंजराब पास या शाहराह रेशम जो है ये पाकिस्तान को चाइना से मिलाती है, ये ऑप्शन ट्रू है। अपोजिट ऑफ फिक्टिशियस इज़ जेन्युइन। फिक्टिशियस का जो अपोजिट है वो जेन्युइन है। जेन्युइन कहते हैं असली को, फिक्टिशियस कहते हैं बनावटी को, तो ये हमारे पास ऑप्शन ट्रू हो गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, ये ऑप्शन ट्रू है। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनको अगर जमा करें तो वो 180 बनते हैं, ये ऑप्शन ट्रू है।
इसी तरह विटामिन ए प्रोटेक्ट द स्किन, ये ऑप्शन ट्रू है। विटामिन ए जो है ये स्किन को प्रोटेक्ट करती है, ये ऑप्शन जो है ट्रू हो गया हमारी तरफ से। सखर बेराज 1964 में बनाया गया, ये हमारे पास ऑप्शन फॉल्स आ गया। सखर बेराज जो है ये जब ब्रिटिश की हुकूमत थी उस वक्त बनाया गया था, और इसका एक नाम है लॉयड बेराज। लॉयड बेराज कोई इंग्लिश नाम है इसका, और ये जो है तकरीबन 1932 में बनाया गया था सखर बेराज, जब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत करते थे। सुलह हुदैबिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर किया था। तो सुलह हुदैबिया जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तहरीर किया था, तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी का नाम हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, तो ये हमारे पास ऑप्शन ट्रू है, और ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बेटी थी।